दिखता था ये गांव। मोबाइल नेटवर्क नहीं, लाइट्स नहीं, और रात के बाद तो जैसे समय ही रुक जाता था। गांव के बिल्कुल कोने पर एक पुराना टूटा हुआ घर था। उस घर के बारे में एक ही नियम था, दिन में भी मत जाओ और रात में तो भूल कर भी नहीं। इस घर का कोई नाम नहीं लेता था, बस अंधेरा घर कह देते थे। 2000 में उस घर में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ। अब्दुल रहमान, उसकी बीवी सलीमा और उनका 10 साल का बेटा रफीक। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद गांव वालों ने कुछ अजीब नोटिस किया। रफीक शाम के बाद अकेला बैठकर बात करता था, कभी खिड़की से, कभी दीवार से, कभी बिल्कुल खाली कमरे से। सलीमा ने जब पूछा, बेटा किससे बात कर रहे हो? रफीक ने बिना पल के झपकाए कहा, दीपू से। कौन दीपू? सलीमा घबरा गई। रफीक मुस्कुराया, एक ठंडी सी मुस्कान। वो जो दीवार के अंदर रहता है। दीवार के अंदर क्या था? उस घर की एक दीवार बाकी सबसे अलग थी, हमेशा ठंडी, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। रात को उस दीवार से कुछ खर्चने की आवाज आती थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकालना चाहता हो। अब्दुल ने एक रात गुस्से में कहा, कल सुबह ये दीवार तोड़ देंगे। उस रात पूरे गांव की बिजली चली गई, न चिराग न लैंटर्न, सिर्फ अंधेरा और हवा में अजीब सी सद्दी हुई बू। रात के करीब 2 बजे पड़ोस के लोगों ने सुना, पहले सलीमा की चीख, फिर अब्दुल की आवाज और फिर अचानक बिल्कुल खामोशी। सुबह जब लोग जमा हुए, घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। जो सीन अंदर था उसे देखकर पुलिस वालों के हाथ कांप गए। अब्दुल और सलीमा फर्श पर पड़े थे, न खून, न चोट, न कोई निशान, जैसे जान ही खींच ली गई हो। और कमरे के कोने में रफीक बैठा था, बिल्कुल शांत, आंखें खुली, होंठों पर हल्की सी मुस्कान। वो सच जो रफीक ने बताया। पुलिस ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? रफीक ने धीरे से कहा, मैंने मना किया था, पर दीपू गुस्सा हो गया। दीपू कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। रफीक ने दीवार की तरफ उंगली उठाई। उस दीवार पर ताजा खून से लिखा था एक नाम, दीपू चंद्रदास। पुलिस रिकॉर्ड्स, वोटर लिस्ट, स्कूल रजिस्टर, कहीं भी ऐसा कोई नाम नहीं था। शुरुआत रफीक को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं रफीक आज भी रात को उठकर दीवार पर उंगली से लिखने की एक्टिंग करता है और बोलता है, वो मुझे छोड़कर चला गया पर वापस आएगा। आज भी चंदीपुर के उस घर में कोई नहीं रहता, पर लोग कहते हैं रात को एक बच्चा खिड़की में दिखता है, दीवार से खर्चने की आवाज आती है और हर कुछ सालों में दीवार पर एक नया नाम लिख जाता है। और जिस दिन वो नाम तुम्हारा हो, उस दिन बांग्लादेश का अगला कांड लिखा जाता है।